अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चौथा टॉपिक, जो कि है डिफरेंस बिटवीन द एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। कुछ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स की शिकायत आई थी कि हमें जो इंग्लिश मीडियम में है वो सही तरह समझ नहीं है, तो इसलिए आज उनके लिए हमने ना साइड पे उर्दू मीडियम में भी लिख दिया है ताकि उनके लिए समझने में आसानी हो। तो देखिए, एवापोरेशन और जो बॉइलिंग है बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है, और हमने कोशिश की है कि जो पॉइंट्स है उनको आसान से आसान करके लिखें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो देखें, जो एवापोरेशन होता है, पहली बात ये है कि जो पहला डिफरेंस हम पढ़े ये ना सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की सतह। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बना रहा हूँ बीकर, या इस बीकर में पानी है, तो ये जो ऊपर ऊपर वाली जगह है, ये वाली ऊपर वाली जगह है, इस ऊपर वाली जगह को हम सतह बोलते हैं। तो जो एवापोरेशन होता है वो सिर्फ सतह पे होता है, जिसको मैंने नीले मार्कर से मार्क किया है, वो उसको सतह कहते हैं। तो एवापोरेशन सिर्फ ऊपर जो सतह होती है सिर्फ उस पर होता है, अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ एवापोरेशन का कोई लेना देना नहीं होता। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एवापोरेशन होता है वो क्या होता है, सिर्फ सरफेस फिनोमिना होता है, यानी कि वो सिर्फ सतह पर वकूअ पजीर होता है, किसी भी माए के अंदर उसका कोई भी अमल दखल नहीं होता। जबकि देखें, जो आप बॉयलिंग होता है, बॉयलिंग वो पूरे माया के अंदर, थ्रू आउट का मतलब मुकम्मल, थ्रू आउट का मतलब मुकम्मल जो माया होता है उस पूरे माया के अंदर ये जो बॉयलिंग वाला अमल होता है उसमें होता है। इसको अगर इंग्लिश में एक नाम दिया जाए तो बल्क फिनोमिना कहा जाता है। बल्क फिनोमिना का मतलब भी वही है कि भाई ऐसा अमल जो कि पूरे के पूरे माया के अंदर वकूअ पजीर हो। तो देखें, जब किसी भी चीज़ को बॉयल किया जाता है, हम पानी की मिसाल ले लेते हैं, तो वो जो बॉयलिंग होती है वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स को असर करती है। लेकिन जो एवोपोरेशन होती है वो सिर्फ ऊपर वाली जो सतह होती है, सिर्फ उस जो सतह पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे असर करती है। तो पहला हमने समझा, जो हमारा एवोपोरेशन होता है वो सतही अमल होता है, और जो हमारा बॉयलिंग होता है वो सतही अमल नहीं होता, बल्कि वो पूरे के पूरे माया के अंदर वकूअ पजीर होता है। दूसरा डिफरेंस हम पढ़ते हैं कि जो आपका एवोपोरेशन होता है वो तमाम टेम्परेचर पर होता है। देखिए, अभी आप रूम में बैठे हैं या जहाँ भी बैठे हैं, आपका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर भी एवोपोरेशन हो जाएगी। आप किसी एसी वाले रूम में चले जाएं तो उस पर भी एवोपोरेशन हो जाएगी। तो कोई भी टेम्परेचर हो तो एवोपोरेशन उस पर हो जाती है। लेकिन जो आपका बॉइलिंग होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक यानी खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आपके जो बॉइलिंग होती है उसके लिए खास टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो इधर भी हमने लिखा, जो एवापोरेशन होती है वो तमाम टेम्परेचर पर वकूअ पजीर हो जाती है, यानी भी कोई भी टेम्परेचर हो, जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ जो भी टेम्परेचर है वहाँ एवापोरेशन हो जाएगी। लेकिन जो बॉइलिंग होता है उसको खास टेम्परेचर यानी खास दर्जा हरारत की जरूरत होती है, इसके अलावा वो नहीं होता। हम पानी की मिसाल लेते हैं, जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बॉयल होता है। अगर पानी को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे तो पानी बॉयल होगा, अदरवाइज आपका पानी बॉयल नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो बॉयलिंग होती है उसके लिए खास यानी स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। अगर स्पेसिफिक यानी खास दर्जा हरारत नहीं देंगे तो आपकी बॉयलिंग नहीं होगी। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका एवोपोरेशन होता है वो ठंडक पैदा करता है, यानी कूलिंग। कूलिंग का मतलब ठंडक। तो जो आपका एवोपोरेशन होता है वो ठंडक पैदा करता है। तो यहाँ भी हमने लिखा, जो आपका एवोपोरेशन होता है वो ठंडक पैदा करता है, लेकिन जो आपका बॉयलिंग होता है वो ठंडक पैदा नहीं करता। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप लोग नहा के बाहर आते हैं तो आपको ठंडक सी महसूस होती है। जब आप स्पेशली किसी पंखे के नीचे बैठे हैं तो क्या होता है कि भाई उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त एवापोरेशन हो रही होती है, यानी आपके जिस्म पे जो पानी बाकी रहता है, जैसे आपके बालों में या कहीं भी जिल्द पे जहाँ पानी बाकी रहता है, तो उस वजह से आपको ठंडक महसूस होती है। तो बेसिकली वो कौन सा अमल होता है? वो एवापोरेशन होता है। जबकि बॉयलिंग में कोई भी ठंडक पैदा नहीं होती। इसकी मिसाल ले लें आप, पानी को उबाल लें तो पानी को उबालने से कोई भी ठंडक पैदा नहीं होगी। तो चौथा ये है कि भाई जो आपका एवोपोरेशन होता है ना उसके लिए ना बहुत कम एनर्जी दरकार होती है। एनर्जी का मतलब आप हीट भी समझ सकते हैं। तो यानी बहुत कम एनर्जी जरूरत होती है, और वो जो एनर्जी होती है आपको उसी माया के अंदर से मिल जाती है। देखें, ये अगर पानी इसमें पड़ा हुआ है
पानी पड़ा हुआ है तो एवापोरेशन होने के लिए जितनी भी एनर्जी दरकार होगी वो यही पानी ही प्रोवाइड कर देगा, वो पानी ही मुहैया कर देगा। लेकिन आपको जो तो इधर हमने उर्दू में भी लिख दिया कि भाई बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी की जो मिकदार होती है वो उसी माया के अंदर से हमें हासिल हो जाती है। लेकिन आपका जो बॉयलिंग होता है, बॉयलिंग के लिए आपको बाहर से, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, आपको बाहर सोर्स का मतलब मार्क्स या जरिया, तो बाहर किसी जरिए से आपको एनर्जी देना पड़ती है। तो यहाँ भी हमने लिखा कि भाई जो बॉयलिंग होती है उसके लिए आपको एनर्जी के लिए बैरूनी मार्क्स यानी बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ती है। इसकी मिसाल भी वही आप पानी की ले लें। अगर आपने पानी को बॉयल करना है, पानी को उबालना है, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड देना है और उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने के लिए आप आग जलाएंगे। आग जलाने के लिए या तो आप गैस से आग जला लेंगे या फिर कोयले से आग जला लेंगे या फिर लकड़ी से आग जला लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि भी वो जो आप आग जला रहे हैं वो एक्सटर्नल सोर्स है, वो बैरूनी माखज है जिसकी मदद से आप एनर्जी दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे डिफरेंस समझ आ गए होंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनको याद करने के लिए या फिर अपना नोट्स बनाने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर।